बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स हमने कहा था कि हमने लिपिड्स को तीन क्लासेस में डिवाइड किया है। कितने क्लासेस में? तीन क्लासेस में। ठीक है। नंबर वन जो उसकी क्लास है वो है सिंपल लिपिड। नंबर टू क्या थी? कंपाउंड लिपिड। ये कल हमने डिटेल्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा है जी? सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये तो हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया था। ठीक है। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जी ड्राइव्ड लिपिड्स। क्या है? ड्राइव्ड लिपिड्स। ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है? देखिए जी, आपके पास दो लिपिड्स हैं। कौन सी? नंबर वन क्या है? सिंपल। और नंबर टू क्या है? कंपाउंड। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो इनसे ड्राइव्ड हो, जो इनसे ऑब्टेन्ड हो। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड लिपिड्स। अब नाम से ही जाहिर है कि द लिपिड्स विच आर ड्राइव्ड, ठीक है ना, फ्रॉम द सिंपल लिपिड एंड द कंपाउंड लिपिड। देखिए, सिंपल लिपिड से हम क्या हासिल कर सकते हैं? फैटी एसिड कर सकते हैं ना। सिंपल लिपिड और कम से हम ये ग्लिसरॉल भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्डिहाइड में। आप देखो बेटा, याद हो गया कितनी चीज़ें हो गई? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। और इसके अलावा कीटोन्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कीटोन्स भी हासिल हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, जो आपके पास वाइटामिन्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं और स्टीरोल्स होते हैं, ये डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है। स्टीरॉइड, स्टीरोल, वाइटामिन्स। ठीक है। आगे डिटेल्स में पढ़े। बेसिकली दीज आर आल्सो ए टाइप ऑफ लिपिड्स। और इसे क्या कहते हैं? ड्राइव्ड लिपिड। क्लियर हो गया। तो ड्राइव्ड लिपिड के अंदर आपको उसने 6 एग्जाम्पल दी हैं। कौन कौन सी? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और कीटोन, एल्डिहाइड। ठीक है। और तीन चीज़ें, स्टीरॉइड, स्टीरोल्स और वाइटामिन्स। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं फैटी एसिड का। किसका करना चाह रहे हैं? फैटी एसिड का। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप किसके साथ लगाओ? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होगा वो ये ई होगा। ठीक है। क्लियर हो गया। वो कहता है कि अगर ये आर जो है ना, ये इसकी लॉन्ग चेन हो। क्या हो? हाँ। ठीक है। कौन सी चेन हो? लॉन्ग चेन। चेन का मतलब क्या होता है? जैसे कार्बन 1 2 3 4 इस तरह की लॉन्ग चेन हो। तो ये तो कॉमन होगा ना। ठीक है बेटा। अगर आपको पता होना चाहिए, अगर किसी एसिड में C डबल बॉन्ड OH हो तो उसे कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? हाँ। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें C डबल OH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और अगर कोई चेन में हो, रिंग में ना हो, तो उसे कहते हैं एलिफैटिक। उसे क्या कहते हैं? तो ये क्या बन जाएंगे? एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएंगे? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है। क्लियर हो गया। बहरहाल अब ये देखिएगा, पहला बात देखिएगा फैटी एसिड के लिए क्या क्या कहता है। आपके पास फैट है। ठीक है। आपने इसको हाइड्रोलाइज किया। क्या किया? हाइड्रोलाइज किया। तो जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो उससे जो एसिड हासिल होगा उसको क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। ठीक है। तो अब आपको कोई भी कहे कि फैटी एसिड कैसे हासिल होते हैं, आप कहेंगे कि ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स। ठीक है। तो ये फैटी एसिड बहरहाल आपकी बुक में लिखा हुआ है, हमने भी आपको बता दिया। आगे कहता है कि फैटी एसिड जितने भी होते तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इनमें जो आर होता है ना, इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसे क्या बोलते हैं? हाँ। ये हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन
बाउंडेड, ये देखिए अटैच है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन बाउंडेड विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये देखिए एक ही लफ्ज से याद रख ले तो आपको सारा याद हो जाएगा। देखिए लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन इज बाउंडेड इज अटैच विद कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया? तो अब हमने एक लफ्ज में इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है, दे आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो तीन बातें कही, फैट्स आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड कंटेन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन अटैच विद कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर तीसरी बात कही कि दे आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। याद हो गया बेटा? तो अब हम कहते हैं कि फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या कहते हैं? फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बेटा देखो फैटी एसिड्स, फैट देयर आर टू टाइप ऑफ फैटी एसिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। मेरे बच्चे समझ आई है? देखो फैटी एसिड कैसे हासिल हुए थे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट से हुए। और फैटी एसिड कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड। क्लियर? अब देखिए चेन, अगर चेन में, हर चेन में, अल्काइल चेन में देखिए जो कार्बोक्सिलिक के साथ लगी हुई है, सारे सिंगल बॉन्ड हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे को हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, क्लियर है? कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो इसलिए। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में क्या होगा? डबल बॉन्ड मौजूद होगा। डबल बॉन्ड किसके दरमियान? कार्बन और कार्बन में। हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज्यादा, एक या दो, हाँ क्या होंगे? डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। मेरे बच्चे समझ आ गई? तो हम उससे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमने क्या कहा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा क्या? डबल बॉन्ड, दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी आगे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ठीक है, पहला क्या होता है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो मीन क्या होता है? एक है, तो ऐसा जिसके अंदर कितने डबल बॉन्ड हो? एक हो, तो वो क्या कहलाता है? मोनो सैचुरेटेड, ठीक है, फैटी एसिड। और ऐसे जिनके अंदर दो से ज्यादा, किससे? दो से ज्यादा हो, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो फिर मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ पे सैचुरेटेड में ब्यूटेरिक एसिड का फार्मूला दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? ब्यूटेरिक। देखिए इसका होता है C3H7OH। इसी किसका फार्मूला है? ब्यूटेरिक एसिड। ये मक्खन से हासिल होता है, तो इसको ब्यूटेरम कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? ब्यूटेरिक एसिड। ये आपके बुक में एग्जाम्पल दी है, ब्यूटेरिक एसिड इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया? और जो देखिए अनसैचुरेटेड में आपके पास एग्जाम्पल किसकी दी हुई है? ओलिक एसिड। किसकी दी हुई है? ओलिक एसिड, जैसे जैतून का तेल है, ठीक है ना, ओलिक एसिड है। ठीक है मेरे बच्चे, देखें ओलिक एसिड का फार्मूला देख लें, C18, यहाँ पे लिखा 33, ये 35 है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और ये देखें जो पॉली अनसैचुरेटेड एग्जाम्पल है वो एराकिडोनिक एसिड है। क्या है? एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? देखिए एराकिडोनिक एसिड में C19 क्या होता है? C19 H31 C डबल OH। अच्छा, आप जरा देखना, आप कोई भी फैटी एसिड को देख के ये कैसे कहेंगे कि ये अपना सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? देखिए उसका सिंपल तरीका ही होता है। देखो ये CH जो C है ना, इसके N जितने भी उसको 2 से ज़रब दे दें, उसको 2 से
मतलब यहाँ पे कितने आयन हैं, 3 है, तो 3 को 2 से तरफ देंगे कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 में 1 जमा कर दे कितना हो जाएगा, 7, और आगे देखो C डबल होगा चलेगा। ठीक है, तो ऐसा जो फैटी एसिड होगा वो सैचुरेटेड होगा। ठीक, क्लियर हो गया। अगर कोई ऐसा हो कि 2 से ज़रब दें और वो 1 जमा करें, बस जैसे मेरे पास कौन सा है, ये देखिए ये एराकिडोनिक एसिड है। अब देखिए कितने हैं, 19। ठीक है, 19 दुना क्या होता है, 92 38 और 1 39 हो गया ना, कितना हो गया, 39। अब यहाँ कितना है फार्मूले में, CH31, ये कितने हैं, 31। अब ये 38 तो नहीं है ना, 39 तो नहीं है, कितने कम है, 8। ठीक है, अगर 8 है तो उसे 2 से डिवाइड कर दो तो कितने डबल बॉन्ड होंगे, 4। कितने होंगे, 4। तो जिसमें 4 डबल बॉन्ड होंगे वो पॉली अनसैचुरेटेड होगा। तो एराकिडोनिक इज एग्जांपल ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप इसमें देखिए ओलिक एसिड, ओलिक एसिड का लिखते हैं C18। अगर ये देखिए ये 37 होता तो ये सैचुरेटेड होता, लेकिन 37 नहीं है, ये कितना 35। तो इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड होंगे, कितने कम है उससे, 37 से कितने कम है, 2। तो इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड होंगे, 1। तो इसलिए ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है। आपकी बुक में यहाँ 33 लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपके पास मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड पढ़ा दी। अच्छा, फिर इसके बाद हमने कहा था कि जो ड्राई लिपिड्स हैं, देखिए उनमें क्या है, स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरोल्स हैं और वाइटामिन्स हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आपके पास स्टीरॉइड की डेफिनेशन करते हैं, स्टीरॉइड की डेफिनेशन करते हैं। वो कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन नेचर, प्रेजेंट इन नेचर है, नेचर। ठीक है ना, प्रेजेंट नेचर इन नॉन स्पोनिफिकेशन, क्या है, इन नॉन स्पोनिफिकेशन फ्रैक्शन ऑफ लिपिड्स। देखिए क्लियर। अब बात जरा समझना, कोई लिपिड ऐसा भी है, देखिए जितने भी लिपिड यहाँ पड़े थे, फैटी एसिड आता था, ये देखिए फैटी एसिड है, तो ये एक एसिड है, साल्ट के साथ अमल करते हैं ना तो साबुन बनता है, तो इस अमल को कहते हैं स्पोनिफिकेशन। सोप से क्या है, स्पोनिफिकेशन। अगर फैटी एसिड होगा तो वो सोडियम हाइड्रोक्स के साथ रिएक्ट करेगा और साल्ट बनेगा, लेकिन फैटी एसिड है ही नहीं तो वो क्या बेस से रिएक्ट करेगा, क्या वो साल्ट बनेगा, जब वो सोप बनेगा नहीं बनेगा, तो वो क्या होगा, नॉन स्पोनिफिकेशन। तो जो लिपिड का ऐसा फ्रैक्शन जो नॉन स्पोनिफिकेशन हो, जो नॉन स्पोनिफिकेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए ऑफ लिपिड बिलोंग, ठीक है, ठीक है, ऑफ कंपाउंड इज नोन एज स्टीरॉइड्स, इज नोन एज स्टीरॉइड। ये बात समझ आ गई बेटा। अच्छा, अब अगर देखें इसी स्टीरॉइड के ऊपर OH का ग्रुप लग जाए, किसका ग्रुप लग जाए, OH, ठीक है, तो वो बन जाएगा स्टीरोल। वो क्या बन जाएगा, बात समझ आ गई बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टीरोल जो होगा वो स्टीरॉइड का सब ग्रुप होगा, क्या होगा, किसका, हाँ, तो इसीलिए कहा ए सब ग्रुप ऑफ स्टीरॉइड which contain one or more hydroxyl group, more hydroxyl, ठीक है, is known as स्टीरोल। क्लियर हो गया। तो स्टीरॉइड क्या होगा, स्टीरोल क्या होगा, स्टीरॉइड का सब ग्रुप होगा। ठीक है, और उस ग्रुप अगर स्टीरॉइड के अंदर एक या एक से ज़्यादा OH लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्टीरोल, उसे क्या कहते हैं, स्टीरोल। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, और जो इसके अंदर कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होगा, स्टीरॉइड स्टीरॉयल में कोई कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि इस तरह का कोई ग्रुप नहीं होगा, ना ही कार्बोक्साइल का कोई ग्रुप होगा। ठीक है मेरे बच्चे, समझ आइए। तो इसलिए कहता है कि इन स्टीरॉइड एंड स्टीरॉयल देयर इज ए नो कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप भी नहीं होगा और कार्बोक्साइल ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चे, देयर नेम एंड विद ओल, देयर नेम एंड विद ओल।
तो उसमें क्या हो जाएगा, ओल आएगा। ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, इवन स्टीरोल में भी ओल ही है? देखिए आपके पास, देखिए कोलेस्ट्रॉल, देखिए ये ओल होगा। अब इसमें एक एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल की, इसकी है, हाँ, तो ये ओल लिखा हुआ है ना, तो बेसिकली ये एनिमल स्टीरोल है। ये कौन सा स्टीरोल है? और मोस्ट अबंडेंट ये कहाँ पाया जाता है? टिश्यू में, एड्रीनल ग्लैंड्स में, और कहाँ पे? ब्रेन में पाया जाता है। कौन बोला? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लिपिड को देखें, ये मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होती है, लिपिड भी होती है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में भी मौजूद होता है। कौन बोला? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्लियर हो? कोलेस्ट्रॉल मोस्ट अबंडेंट, क्या है? मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल। पहली डेफिनेशन हो गई है। अब ये कहाँ पाया जाता है? तो मैं खुद कहता है कि ये एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है। कौन से टिश्यूज? टिश्यूज तो बहुत सारे हैं ना, तो उनमें क्या होगा? एक एड्रीनल, क्या है? टिश्यूज फॉलोड बाय द नर्वस टिश्यूज। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, एड्रीनल में और ग्लैंड्स में और नर्वस टिश्यू में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, तो जो एक नॉर्मल इंसान है, आपने देखा ना अक्सर आप आजकल लोग कहते हैं जो भी ब्लड प्रेशर हो जिसे है, वो कहते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल मालूम कराओ अपना, तो वो जाते हैं तो ब्लड का सैंपल लिया जाता है। तो जो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 150 to 220 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये नॉर्मल है, नॉर्मल आदमी के लिए। ठीक है, 150 to 220 मिलीग्राम पर 100 ml। तो इसका मतलब है कि मेरे पूरे जिस्म में 140 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होगा। कितना होगा? तकरीबन 140 ग्राम होगा। और देखो कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ पाया जाता है? मोस्ट अबंडेंट है। देखिए सेल में, ब्रेन में पाया जाता है? टिश्यू सेल में पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा, और बेटा इस तरह लाइपोप्रोटीन में भी पाया जाएगा। क्लियर? इट इज़ ऑल अबाउट टुडे आवर, कि ये स्टीरॉयड का हो गया है, स्टीरोल का हो गया, और एग्जांपल किसकी पड़ी है? कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल किसकी एग्जांपल है? स्टीरोल की। इसकी एग्जांपल है, हाँ, कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है? एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं पाया जाता। एनिमल के किस ग्लैंड, किस टिश्यूज में पाया जाता है? एड्रीनल ग्लैंड में, टिश्यूज में, और दूसरा किस में पाया जाता है? नर्वस टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 150 to 220 मिलीग्राम होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये पूरे जिस्म में कितनी होगी? 140 ग्राम, 140 ग्राम। अगर हम इसे देखें किन किन कहाँ पे पाई, इट इज़ आल्सो वेरी गुड पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और लाइपोप्रोटीन के साथ ये अटैच होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है वो है जी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड्स। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड्स। ठीक है बेटा, तो फंक्शन ऑफ लिपिड्स में हम आएंगे। फंक्शन ऑफ लिपिड्स में देखिए ना भाई, हर एक लिपिड के फंक्शन देखिएगा। मेरे जिस्म में देखें लिपिड्स क्या है? लिपिड एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। याद है ना कि जी आप जब भी पराठे ही खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना? अच्छा, ये क्या करता है? ये हमारे जिस्म में जो वाइटल आर्गन है उनको प्रोटेक्ट करता है, इंसुलेशन करता है, इंसुलेशन करता है, प्रोटेक्शन करता है। देखिए चलिए वन बाय वन मैं आपको बता ही जाता हूँ कि ये सबसे पहले क्या है? एनर्जी सोर्स है। ठीक है, फिर क्या होता है हमारे जिस्म में? आपने सुना वाइटामिन कितनी किस्म के होते हैं? वाइटामिन कितनी किस्म के होते हैं मेरे बच्चे? 2 किस्म के वाइटामिन। कितने किस्म के होते हैं? हाँ, एक का नाम क्या होता है? वाइटामिन वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। कौन से? वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ये 2 किस्म के वाइटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके लिपिड्स हैं दे आर कैरियर, दे आर, ठीक है ना, कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन, फैट सॉल्युबल वाइटामिन। ठीक है बेटा, क्लियर?
तो ये आपके पास स्टेबिलिटी करते हैं, आपके ऑर्गन को क्या करते हैं? हाँ, कौन भला? लिपिड्स। कैसे स्टेबल करते हैं? देखिए मेरे किडनीज हैं, अगर मैं मूव करूं इधर उधर हैं तो वो ऐसे अगर फ्लोट करें तेजी से इधर तो वो तो इंजर्ड हो जाएंगे ना, ठीक है। तो उनको एक जगह पे स्टेबल रखता है कौन भला? ये लिपिड्स करते हैं। तो अगर कोई शख्स अपना वजन को कम करता है तो उसका क्या होता है? उसके जो किडनी होते हैं ना वो फ्लोटिंग हो जाते हैं, तैरने से मुराद के वो इंजर्ड हो सकते हैं। तो ये हमें स्टेबल करते हैं हमारे ऑर्गन को। हम इधर मूव करें इधर आगे पीछे तो हमारे ऑर्गन अपनी जगह ऑलमोस्ट स्टेबल रहते हैं, ठीक है बेटा। देखो स्टेबल रहते हैं। देखिए गुड रेजरवायर है, ये अच्छी एनर्जी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं, गुड रेजरवायर है। अच्छा फिर क्या करते हैं? इंसुलेटिंग इफेक्ट। क्या करते हैं? आपने पढ़ा है न्यूरॉन्स वगैरह? नहीं पढ़ा? चले मैं बताता हूँ। देखिए नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, उसमें होते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स। एक नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरी नर्व इम्पल्स में जाती है, ठीक है। तो वो जब जाती है किधर से भला? एक्सॉन से, ठीक है। तो ये बाहर भी जा सकती है और बाहर वाली अंदर भी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इसके गिर्द क्या करती है? एक प्रोटेक्शन लेयर बना देती है। और ये लेयर किसकी बनी हुई होती है? लिपिड की बनी होती है। तो इस तरह ये इंसुलेशन करती है। क्या करती है? इंसुलेशन। क्लियर? इंसुलेशन का पता लग गया ना आपको? ये क्या करती है? इंसुलेशन करती है। मैं भी आपको मजीद भी बता दूंगा। ये देखिए अगर आप सेल मेम्ब्रेन को देखें, किसको देखें? सेल मेम्ब्रेन को। इसके अंदर क्या होता है बेटा? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, फिर लिपिड होती है। तो इसका मतलब है ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। हमारे जितने भी सेल्स हैं उन सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, बड़ा ज़रूरी। और जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म पता है किसे कहते हैं? ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इनके दरमियान जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का भी एक अहम हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये प्रिकसर होते हैं। क्या होते हैं? देखिए आपके यहाँ जो सेक्स हार्मोन्स हैं, जैसे फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये जितने ये सेक्स हार्मोन्स हैं ये इन्हें कहते हैं स्टीरॉयडल हार्मोन। क्या कहते हैं? स्टीरॉयडल हार्मोन। जितने भी स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं वो किससे बनते हैं? आपके लिपिड से बनते हैं। आपने देख लिया कि हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, हमारे जिस्म के सेल का एक इंटीग्रल पार्ट्स भी हैं, ठीक है, और रेजरवायर भी हैं, ठीक है, इंसुलेशन भी करते हैं, हमारे ऑर्गन को क्या करते हैं? स्टेबल भी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रिकसर क्या होते हैं? जब कोई चीज़ हम बनाते हैं ना, है जो रॉ मटेरियल होता है जिससे वो बनता है उसे प्रिकसर कहते हैं। तो अब देखिए आपके सामने स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे हार्मोन कहाँ से बनते हैं? इसके साथ बनते हैं, ठीक है ना। बंद कर दो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है, ठीक है।